ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम श्रीमद् महान जिन शासन प्रभावक महान सूत्रकार आचार्य भगवंत श्री उमास्वामी देवकृत तत्वार्थ सूत्र सूत्र नंबर 20। अब आचार्य परमेष्ठी श्रुत ज्ञान का वर्णन करेंगे। श्रुत ज्ञान क्या है और उसके कितने भेद हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयने द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयने द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मतलब पहले मति ज्ञान होता है, बाद में श्रुत ज्ञान होता है। अथवा इसे ऐसे जाने कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जो विषय हम जानते हैं उसमें विशेष जानने का नाम, स्पेशल जानने का नाम श्रुत ज्ञान है। तो पहले मति ज्ञान हुआ और उसमें स्पेशल जानना, विशेष जानना, इसका नाम श्रुत ज्ञान है। इसके द्वि अर्थात दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? तो अंगवाह और अंग प्रविष्ट। अंगवाह और अंग प्रविष्ट, ये दो भेद हैं। अंगवाह और अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट क्या है? तो जो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिली, उस दिव्य ध्वनि को गणधर भगवंतों ने 12 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम बोलते हैं द्वादशांग। उसी का नाम यहाँ पर है अंग प्रविष्ट। और उसके अलावा जितना भी श्रुत ज्ञान का विषय है वो सब कुछ अंगवाह कहलाता है। शब्द ही कह रहा है अंगवाह, अर्थात द्वादशांग से बाहर का जितना भी है और उसके अलावा जितना भी है वो सब कुछ अंग वाह कहलाता है। अब आगे कहते हैं सूत्र में, सूत्र देखें, अनेक द्वादश भेदम। तो पहला है अंगवाह। अंगवाह अनेक प्रकार का है और जो अंग प्रविष्ट है वह द्वादश भेदम, अर्थात 12, द्वा मतलब दो, 10 मतलब 10, 2 और 10 मतलब 12, 12 प्रकार का है। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके दो भेद हैं, अंगवाह और अंग प्रविष्ट। अंगवाह अनेक प्रकार का है और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है। ये हुआ सूत्र का अर्थ। अब श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अच्छी तरह इसको ध्यान में रखना है। तो जो ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक या मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ में विशेष जानने का नाम, स्पेशल जानने का नाम श्रुत ज्ञान है। और यह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, अंगवाह, अंग प्रविष्ट। अथवा दो भेद और भी हो सकते हैं, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। जितना भी अक्षर आत्मक है, लिखा हुआ है, बोलने में आ रहा है, ये सब कुछ द्रव्य श्रुत है। और जितना भी मनन में, चिंतन में, अनुभव में आता है वो कहलाता है भाव श्रुत। तो इस प्रकार भी इसके भेद बन जाते हैं। दो भेद और बन सकते हैं, एक अक्षरात्मक और एक अनअक्षरात्मक। अक्षरात्मक श्रुत जो लिखा हुआ है और अनक्षरात्मक जो लिखा हुआ नहीं है। अथवा जैसे आप अपने मुख से बोल रहे हैं अक्षर, तो आ छ रा, ये अक्षरात्मक हो गया। और कोई गाय अपने मुख से कोई आवाज निकाल रही है, कोई पक्षी अपने मुख से आवाज निकाल रहा है, तो इनमें अक्षर नहीं है। तो इस प्रकार से भी उसके भेद बन जाते। लेकिन मूल रूप से यहाँ पे दो भेद ग्रहण करने हैं, एक अंगवाह और एक अंग प्रविष्ट।
अंगवाह अनेक प्रकार का है, लेकिन अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का है, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। इस द्वादशांग की श्रुत ज्ञान के अनेक भेदों की, 14 पूर्वों की बहुत विस्तृत और सुंदर चर्चा एक वीडियो के माध्यम से की गई है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप इन दोनों जगहों पर उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग वहां से उस श्रुत ज्ञान को भी एक बार अच्छे से समझेंगे। द्वादशांग के भेद हैं, सामान्य से उनका छोटा सा वर्णन है, और उसमें 14 पूर्व उनके नाम और उनमें क्या विषय है ये भी दिया गया है, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ पर केवल 12 नाम आपको याद रखने हैं। अगर याद हो सके तो ठीक है, नहीं हो सकते तो जो सरस्वती पूजन या जिन सरस्वती पूजन, जिनवाणी पूजन जिसको हम बोलते हैं, उसकी जयमाला में भी इसका वर्णन है। उसकी भी एक रिकॉर्डिंग, अक्षर शब्दों के अर्थ की रिकॉर्डिंग आपको शीघ्र ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो द्वादशांग के 12 भेद कौन से हैं? आचार्य अंग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवाय अंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, धर्म कथा, उपासका अध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टि प्रवाद। इस प्रकार यह टोटल 12 भेद श्रुत ज्ञान के होते हैं, जिसे हम द्वादशांग कहते हैं। इसमें जो 12वें नंबर का भेद होता है, इसको बोलते हैं दृष्टि प्रवाद या दृष्टिवाद। तो इस दृष्टि प्रवाद के भी 5 भेद होते हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्वगत और चूलिका। इसमें जो पूर्वगत हैं, इन्हीं को हम 14 पूर्व कहते हैं। तो आपने गणधर परमेष्टि के अथवा उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुणों में सुने होंगे 11 अंग 14 पूर्व, वो कैसे बनते हैं? तो इसी प्रकार से बनते हैं। इनका भी डिस्कशन फिर हम किसी और वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज के लिए श्रुत ज्ञान के विषय में पूज्यवर भगवान उमा स्वामी देव ने जो सूत्र दिया है, वो विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। लेकिन इसमें आचार्य भगवान श्रीमद पूज्यपाद देव ने एक बहुत अच्छी बात रखी, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान सर्वज्ञ अरिहंत भगवान ही परम प्रमाणिक हैं, अथवा भगवान सर्वज्ञ देव के ही वचन प्रमाणिक हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं जिनवाणी। अगर इस प्रकार प्रश्न बनता है, वो वर्तमान में सर्वज्ञ है नहीं, तो हम किसको प्रमाणिक माने? तो उन्होंने कहा सर्वज्ञ भगवान ही परम प्रमाणिक हैं, क्योंकि पहला उनका प्रमाण है अज्ञानता का अभाव। उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए वहां कोई अज्ञानता नहीं है। तो दूसरा कारण, क्योंकि वे वीतरागी हैं, तो उनका किसी से राग द्वेष नहीं है। अच्छा, आप भीलवाड़ा से हो तो आपके प्रति कोई विशेष राग, आप लोग रांची के हो तो आपके प्रति कोई विशेष द्वेष नहीं, ऐसा उनके अंदर नहीं है। तो वीतरागी होने से और सर्वज्ञ होने से उनके वचन ही परम प्रमाणिक हैं। लेकिन साथ ही साथ जो श्रुत केवली हैं, गणधर भगवान हैं, रिद्धिधारी मुनि हैं, इनके वचन भी परम प्रमाणिक हैं। अब आप प्रश्न पूछोगे, महाराज अब तो ये भी नहीं बचे, तो अब हम क्या करें? तब आचार्यों ने भगवान पूज्यपाद देव ने नीचे कहा, सुनो, उन्हीं की परंपरा से आरातीय आचार्य, आरातीय आचार्य मतलब जो परंपरा से उन्हीं के परंपरा में उत्पन्न हुए हैं और जो उसी परंपरा के अनुसरण का मार्ग का प्रकाशन करते हुए चले आ रहे हैं, वे आचार्य और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ भी परम प्रमाणिक हैं, सर्वज्ञ की वाणी और जिनवाणी है, ऐसा मानना चाहिए। आरातीय कहा उन्हें? आरातीय मतलब आर्य के समान जो घटते घटते आए हैं, आयु में, बुद्धि में, मति में, बल में। इस तरह जैसे आरा होता ना, यहाँ बड़ा होता है और आगे आगे छोटा होता है,
ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान इतने विशाल थे, गणधर भगवान, श्रुत केवली, और धीरे धीरे परंपरा से अब ज्ञान बचा इतना, कम होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाए, वर्तमान में भी उस जिनवाणी का, श्रुत का ज्ञान उपलब्ध है। हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को तो ऐसे हाथ जोड़ के और उन परम केवली वीतराग भगवान के चरणों में बारंबार धन्यवाद, कृतज्ञता, आभार पूर्वक नमोस्तु करते हुए ऐसी भावना भानी चाहिए जैसी भगवान कुंद कुंद देव ने भाई। उन्होंने क्या कहा, कुंद कुंद देव ने कहा, देखो श्रुत का सागर अगाध है और मदी में दुम मेहा, और मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि है, कालो थोबो, और समय थोड़ा सा है, तो मैं क्या करूं। श्रुत का सागर विशाल है, मति मेरी दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि मेरी दुर्बुद्धि है, और समय थोड़ा सा है, तो मैं क्या करूं। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैं तो कितना सीख जाऊं, तो जन्म मरण क्षय करणम सिक्खा, जो मेरे जन्म और मरण का क्षय करा दे, बस मुझे इतना सीखने पर आ जाए। बस मुझे कितना सीखना है इस जीवन में जिससे मेरे जन्म और मरण का अंत हो जाए, ऐसी कोई शिक्षा मुझे इस संपूर्ण द्वादशांग के सार के रूप में हम लोगों को पढ़नी सुननी मिल जाए। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, खुशखबरी, और आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण सूचना भी हम दे देते हैं। क्या, कि आप जिसे पढ़ रहे हैं इसका नाम है द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम, और इसकी स्थापना भी इसी द्वादश अंग से, द्वादशांग शब्द था, उसी में से द्वादश शब्द लेकर द्वादश वर्षीय मतलब 12 सालों तक पढ़ने वाला स्वाध्याय पाठ्यक्रम है। तो द्वादशांग का संक्षेपीकरण कहिए, द्वादशांग का शॉर्ट फॉर्म कहिए, द्वादशांग तक पहुंचने की इसे प्रवेशिका या एंट्रेंस डोर आप कह सकते हैं। इस प्रकार यह द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 21। अब यहाँ सूत्र ज्ञान की चर्चा हुई, अब अवधि ज्ञान के विषय में आचार्य कहते हैं अवधि ज्ञान क्या है। तो पूर्व में आपको सूचना दी कि अवधि ज्ञान जो अच्छी तरह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लिए हुए, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से प्रत्यक्ष जानते हैं, उसका नाम अवधि ज्ञान है। वो अवधि ज्ञान मूल रूप से 2 प्रकार का है, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय का दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान भी है। पहला जो है भाव प्रत्यय, तो भाव मतलब होता है जन्म और प्रत्यय मतलब होता है कारण। तो जन्म ही जिस अवधि ज्ञान में कारण है उसका नाम है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। यह जन्म से ही होता है, इसलिए वो कहलाता है भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। और दूसरा है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो गुण क्या है यहाँ पर, तो यहाँ गुण है सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, व्रत, प्रतिमा अथवा संयम, इसे कहते हैं गुण। तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन के होने पर, व्रतों के ग्रहण करने पर अथवा संयम मुनि मुद्रा धारण करने पर अवधि ज्ञान प्राप्त करने का जो क्षयोपशम योग्यता, गुण, शक्ति प्राप्त होती है, उनके उस अवधि ज्ञान को कहते हैं गुण प्रत्यय अथवा क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। ठीक है, ये 2 भेद हुए। अब इन दोनों की चर्चा ही आचार्य भगवान आगे 21 और 22 नंबर सूत्र में करेंगे। देखते हैं। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम
भव प्रत्ययोर्बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्यय अवधि, भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान किनको होता है? देव नारकाणाम, अर्थात देवों और नारकियों को होता है। हाँ, देव और नारकियों को जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि। बस अंतर इतना है कि जो जीव सम्यक दृष्टि होंगे उनका ज्ञान सुज्ञान होगा, और जो जीव मिथ्या दृष्टि होंगे उनका ज्ञान कुज्ञान या अज्ञान होगा। तो उनके कुमति, कुश्रुत और विभंग, जिसे हम लोग कुअवधि के नाम से जानते हैं, वह ज्ञान होगा। ये दोनों में बस डिफरेंस आएगा, बाकी देव और नारकी जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। ये सूत्र में आचार्य महाराज ने एक नियम बना दिया कि 2 गतियों के जीव तो नियम से ही अवधि ज्ञानी हैं, और उनके अवधि ज्ञान में कोई विशेष योग्यता नहीं है। उनका भाव जन्म से ही इस प्रकार का क्षयोपशम होता है। जैसे उदाहरण के लिए, पक्षियों को कोई उड़ना नहीं सिखाता, बल्कि जन्म से ही उनको पर मिले हैं, धीरे धीरे वे उस पर को फैलाते हैं, पंख को, और उड़ने लग जाते हैं। ऐसे देव और नारकियों को अवधि ज्ञान के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना होता, अपितु उनके जन्म ही ऐसे स्थान पर हुआ है जहां जन्म से ही उन्हें अवधि ज्ञान उपलब्ध रहता है, प्रयोग करें अथवा ना करें। ठीक है, आगे दूसरा कौन सा है? तो दूसरा अवधि ज्ञान है गुण प्रत्यय, जिसको हम लोग क्षयोपशम निमित्तक भी कहते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। सूत्र नंबर 22, क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः अर्थात क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान षड् विकल्पः, षड् मतलब 6, विकल्पः मतलब भेद वाला। तो क्षयोपशम निमित्तक अथवा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। किनके होता है? तो कहते हैं शेषाणाम। शेषाणाम मतलब बचे हुए जीवों के। शेष बचे हुए जो जीव हैं, कौन बचेंगे आप? तो बचे कौन है? देव और नारकी के अलावा अब बचे मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों के ये गुण प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान होता है। इसे हम क्षयोपशम निमित्तक भी कहते हैं। क्षयोपशम का अर्थ होता है शक्ति, योग्यता, गुणों के अंश का प्रकट होना। तो व्रतों से, संयम से अथवा सम्यक्त्व से जिन जीवों के ऐसा क्षयोपशम प्राप्त हो जाता है अवधि ज्ञान रूप, भी कहलाते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञानी अथवा क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञानी। अब एक विशेष बात जो पहले भी आई थी उसको पुनः आपके सामने रख देते हैं। तीर्थंकर परमात्मा भी जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन उन्हें भव प्रत्यय के अंतर्गत नहीं रखा। तो क्यों नहीं रखा? इसका मुख्य कारण है क्योंकि आचार्य महाराज यहाँ पर सिद्धांत के विशेष सूत्र रख रहे थे, डिटेल में उनकी चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन गौमटसार जीव कांड के अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने तीर्थंकर भगवान के अवधि ज्ञान को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा है। ठीक है, तो टीकाओं में तो इस प्रकार का विषय मिलता है, लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार ने मूल में इस विषय को नहीं रखा। इसी के साथ एक विषय और ध्यान में लाना है। मनुष्य और त्रियंचों में अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन कब उत्पन्न होगा? तो नियम से विशुद्धि के बढ़ने पर सम्यक दर्शन अथवा व्रत अथवा संयम मतलब मुनि मुद्रा के साथ वो उत्पन्न होगा।
होगा किनके? केवल सम्यक दृष्टि जीवों के। सम्यक दर्शन के होने पर ही उस वैसी योग्यता आएगी कि उनको अवधि ज्ञान होगा। तो उत्पत्ति की समय तो सम्यक दृष्टि को ही उत्पन्न होगा, लेकिन मानो उनको सम्यक दर्शन के साथ वो अवधि ज्ञान हो गया तो वे अवधि ज्ञानी हो गए। अब उनका मानो सम्यक दर्शन छूट जाए तो भी वह अवधि ज्ञान बना रह सकता है, लेकिन अब जो अवधि ज्ञान उनके पास होगा उसका नाम होगा कुअवधि। उसको ही आगम भाषा में कहते हैं विभंग ज्ञान। अच्छी तरह ध्यान में रखना, ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जब भी देव मनुष्य और त्रिंचों को अवधि ज्ञान होगा तो उस अवधि ज्ञान की उपलब्धि, उत्पत्ति, शुरुआत हमेशा सम्यक दर्शन, व्रत अथवा संयम के साथ ही होगी। लेकिन यदि सम्यक दर्शन, व्रत और संयम छूट जाए तब भी उनका वह ज्ञान बचा रह सकता है, बना रह सकता है। बस इतना होगा कि जो अभी सुअवधि था अब वह कुअवधि, आगम भाषा में उसे विभंग ज्ञान कहते हैं, तो वह विभंग ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह इसको ध्यान में रखें। अब यहाँ पे एक बात और विशेष कही, षड विकल्पा, वह 6 प्रकार का होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि भाई अवधि ज्ञान 6 प्रकार का कौन सा है? तो 6 प्रकार का अवधि ज्ञान केवल गुण प्रत्यय या क्षयोपम निमित्तक 6 प्रकार का होता। अनुगामी, अनअनुगामी, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित और अनावस्थित, ऐसे 6 भेद हैं। पहला अनुगामी। अनुगामी मतलब होता है अनु मतलब पीछे, गामी यथा गमन, जाने वाला। तो जो पीछे पीछे चला जाता है उस अवधि ज्ञान को हम लोग अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। ये भी क्षेत्र अनुगामी, भव अनुगामी, इस प्रकार से होता। मतलब एक क्षेत्र से जीव के साथ दूसरे क्षेत्र में चला जाए, एक जन्म से जीव के साथ दूसरे जन्म में चला जाए, उसको कहते हैं भाव अनुगामी, क्षेत्र अनुगामी, इस प्रकार। लेकिन किन्हीं किन्हीं जीवों का अवधि ज्ञान अनअनुगामी होता है। मतलब इस जीवन में तो रहेगा लेकिन अगले जीवन में साथ नहीं जाएगा। इस क्षेत्र में तो है लेकिन जब जीव इस क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो वो छूट जाएगा। इसको बोलते हैं अनअनुगामी। फिर हीयमान, हीयमान अर्थात जो धीरे धीरे निरंतर घटते क्रम में होता है, क्योंकि वो तो विशुद्धि के बल से हुआ और जैसे जैसे संकलेशता बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान धीरे धीरे कम होता है। ये अवधि ज्ञानी के विषय में बात चल रही है, लेकिन ये हम लोग मति और श्रुत ज्ञानियों के साथ भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे परिणामों में संकलिष्टता आती है, संकलिष्टता मतलब टेंशन, डिप्रेशन, ईर्षा, बुरे विचार, तो हमारे ज्ञान का क्षयोपम कम होता चला जाता है। तो धीरे धीरे वह ज्ञान कम होता है तो उसको कहते हैं हीयमान। मतलब पहले अवधि ज्ञान था, उसकी पोटेंसिटी थी 1000, अब बची वो 500 और धीरे धीरे और वो अवधि ज्ञान घटता चला जा रहा है। उदाहरण इसमें दिया है जैसे चंद्रमा पूर्णिमासी को पूरा था, अब धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में कम 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 होता होता चला जा रहा है, वैसा। दूसरा इसके अलावा इसके अपोजिट में है वर्धमान। वर्धमान मतलब निरंतर बढ़ने वाला, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एकम से द्वितीया, द्वितीया से तृतीया निरंतर बढ़ता हुआ जाता। तो विशुद्ध परिणामों के कारण जो अवधि ज्ञान जीवन पर्यंत निरंतर बढ़ता चला जाता है, इसको बोलते हैं वर्धमान। इसके बाद है अवस्थित। अवस्थित मतलब एक जैसा बना रहने वाला, ऐसा अवधि ज्ञान जो जब जन्म के समय अथवा जिस समय उत्पन्न हुआ उस समय जैसा था पूरे जीवन पर्यंत वैसा ही बना रहे,
उसको बोलते हैं अवस्थित, एक जैसा बना रहना, एक समान बना रहना। और इसके अपोजिट में है अनावस्थित, जो अवधि ज्ञान जल से प्रेरित हवाओं की जल की तरंग के समान घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं रहना, जो अवधि ज्ञान घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, इस प्रकार यह अवधि ज्ञान से संदर्भित आचार्य महाराज ने दो गाथाओं में विशेष चर्चा की। अब इसी के साथ हमको एक विषय और ध्यान रखना। कौन सा विषय? कि अवधि ज्ञान में के संदर्भ में अन्य ग्रंथों में तीन भेद दिए गए हैं। जब आप आलाप पद्धति पढ़ेंगे तो वहां आपको ये तीन भेद मिलेंगे। जब आप जीवकांड जी पढ़ेंगे तब उसमें ये भेद दिए होंगे। अन्य सर्व सिद्धांत ग्रंथों में ये उपलब्ध हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार ने इनकी चर्चा नहीं की, इसलिए सामान्य से इनके नाम उल्लेख और परिभाषा हम आपके सामने रख देते हैं। तो तीन भेद और अवधि ज्ञान के मिलते हैं: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। कौन कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। पहला, देशावधि, चारों गतियों के जीवों को होने वाला अवधि ज्ञान अथवा सामान्य अवधि ज्ञान, इसको बोलते हैं देशावधि। दूसरे नंबर का है परमावधि और तीसरे नंबर पे है सर्वावधि। ये परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान केवल मुनि महाराजों को ही होता है, केवल मुनि महाराजों को ही होता है। और इनमें से सर्वावधि अवधि ज्ञान तो केवल चरम शरीरी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले मुनि महाराजों को ही होता है। ठीक। अब परमावधि और सर्वावधि में अंतर क्या है? तो अच्छी तरह ध्यान रखें। सर्वावधि का मतलब है अवधि ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट क्षयोक्षम। मानो अवधि ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी है 1000। तो 1000 मतलब सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का जो अवधि ज्ञान है उसका नाम है सर्वावधि। अब परमावधि बचा तो परमावधि क्या है? तो बहुत सुंदर डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं। मानो देशावधि नाम का जो अवधि ज्ञान है उसकी मैक्सिमम क्वालिटी है 100 और सर्वावधि की क्वालिटी हमने रखी 1000। ठीक। तो 100 से ऊपर मतलब 101 से लेकर और 1000 से नीचे मतलब सर्वावधि से नीचे मतलब 999 तक, 101 से लेकर 999 तक जितना भी अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम है वह कहलाएगा परमावधि। इतना ध्यान रखना कि देशावधि चारों गतियों के जीवों को होता है, इसलिए जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो देशावधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो परमावधि और सर्वावधि है वह नियम से मुनि महाराजों को ही होता है, अन्य के नहीं होता। दोनों में अंतर क्या? दोनों में अंतर यह कि सर्वावधि मतलब सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम और परमावधि मतलब उससे नीचे वाला जो अवधि ज्ञान है, टॉप मोस्ट लेवल से नीचे वाला, उस सब अवधि ज्ञान का नाम परमावधि है। ठीक है, ये विषय आपको इसलिए दिया जिससे आपकी जानकारी में ये विषय बना रहे। कालांतर में कभी कोई पूछ ले तो आपको ये ना कहना पड़े कि हमारे भैया जी ने तो बताया ही नहीं, तो ये तो रेपुटेशन का सवाल आ जाएगा आपके। तो इसलिए आपके लिए ये विषय दिया गया। ठीक है, आपके लिए इतना पर्याप्त। 3 सूत्र हमने लिए हैं, फिर से उनको एक बार देख लेते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, वह 2 भेद वाला है।
जो अंगवाह और अंग प्रविष्ट हैं। अंगवाह अनेक भेद वाला और अंग प्रविष्ट द्वादश अर्थात 12 भेद वाला है। इसके बाद 21 नंबर सूत्र, भव प्रत्योवधिर देव नारकाणाम। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, एक भव प्रत्यय, भव मतलब जन्म, प्रत्यय मतलब कारण, जन्म ही जिसमें कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान देव नारकाणाम देव और नारकियों के होता है। दूसरा है गुण प्रत्यय, जिसका दूसरा नाम है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। यह क्या है तो कहते हैं क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान षट् विकल्पः 6 विकल्प वाला है, जो शेषाणाम अर्थात बचे हुए मनुष्य और त्रियंचों के होता है। जैनम जयतु शासनम।